उस समय में भारत के जितने भी तीर्थ देवालय हैं, 4 धाम हैं, गया है, प्रयागराज है, काशी है, बद्रीनाथ है, अथवा आदि आदि, उन तीर्थों की महिमा जन जन तक पहुंचाने का कार्य, भगवान की महिमा तो है, वहां के पंडों की कृपा है। वो बेचारे हर साल घर आकर, तुम्हारे घरों में आकर तुम्हें प्रसाद देकर के, बद्रीनाथ का प्रसाद घर में पहुंचाकर, बद्रीनाथ का जल देकर कहते हैं हम बद्रीनाथ के तुम्हारे पंडा हैं और तुम दर्शन करने आना, तुम दर्शन करने आना। ना उन्होंने उस वक्त तब किया होता, 2-2, 3-3 महीने के लिए घर छोड़कर जाते थे पंडा। जो यहाँ के अभी वर्तमान में पंडा है, उनके दादा परदादा चलते नहीं बनता था, गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल जाते थे। किसी गांव में एक भी उनका जजमान है तो वो 5 किलोमीटर पैदल जाते थे कि वो हमारा जजमान बिना प्रसाद के ना रह जाए। वहां तक जाते थे, प्रसाद देते थे और लिखते थे। और आप सुनकर के आनंदित होंगे, आज भी तुम्हें तुम्हारे दादा का नाम के बाद दादा के पिता का नाम पता नहीं होगा, और तुम्हारे पंडों के पास तुम्हारे पूरे दादा परदादाओं के नाम सुरक्षित रखे। तो सबसे ज्यादा महिमा किसी की है तीर्थ में, नारायण के बाद वहां के पंडों की है। और हमारी प्रार्थना है, जब भी स्नान करने किसी भी तीर्थ में जाओ, अपने पंडे के पास जाया करो। एक वकील चाहता है कि तुम किसी मुकदमे में फंसो ताकि तुम्हें वकील की जरूरत पड़े। एक दर्जी चाहता कि तुम्हारे वस्त्र फटें ताकि तुम हमसे कपड़े सिलवाओ। डॉक्टर की अनुशंसा रहती कि तुम बीमार पड़ो ताकि हमारा हॉस्पिटल चले और जरूरत हो। पर एक आचार्य, पंडित और पंडा चाहता तुम्हारे घर में मंगल हो ताकि हम आ सके, तुम्हारे घर में कुछ भला हो। वो सदैव भला की बात करते। इसलिए कभी भी तीर्थ जाओ, अपने पंडा के पास जरूर जाओ, भले ही कुछ ना हो चढ़ाने के लिए, जाओ जरूर। तुम्हें पता है इनकी कितनी कृतार्थता, करुणा है, बहुत करुणा है। जब हमारे गांव के, हमारे शहरों के गांव के लोग आया करते थे चारों धाम की यात्रा पर, अपने पंडों के पास पहुंचते थे, अपने बच्चों की ओढ़ने वाली रजाई तो लोगों को उड़ा देते थे। ठंड बहुत है, ओढ़ लो, पूड़ी बन गई है, खा लो। और कभी कभी जाते जाते जब जजमान बोलता, पंडित जी किराया नहीं, कोई बात नहीं, ये किराया रख लो, जब हम वापस आएंगे गांव चुका देना, चुका देना। और फिर वो गांव में आते थे, 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चलकर 3-3 महीने घर से बाहर रहते थे। इस तीर्थों को, तीर्थ की महिमा को जन जन तक पहुंचाने का सबसे बड़ा कार्य पंडों ने और आचार्यों ने किया। उनके प्रति कृतज्ञता जरूर रखना, बहुत कृतज्ञता रखना। तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत कृतज्ञता रखी पंडों के प्रति, तुम भी रखना। भारत को जातिवाद में मत धकेलना और जातिवाद की दृष्टि से मत देखना, हमारी परंपरा की दृष्टि से देखना। जैसे कंप्यूटर में हमारा डाटा सेफ रहता है, वैसी पंडों के पास हमारे पूर्वजों का नाम सुरक्षित रहता है। कभी भी तीर्थ जाओ, ये यहां की बद्रीनाथ के दर्शन के पहले आप जिस रास्ते से जाएंगे, उस रास्ते के मध्य में जितने भी मकान पड़े होंगे पुराने, आप पुरानी खोलियां देखना, लकड़ी के मकान, बरामदे, पुरानी पुरानी। कभी हमने तो बहुत देखा इन रातों में, 21 रातों में, कभी कभी हम महाराज जी के साथ तप्त कुंड जाते थे रात को 12-1 बजे के बीच में। रात को जब रात को जाते थे तो सब सन्नाटा मिलता था बद्रीनाथ की गली में। जब जाते थे तो हम महाराज जी को रोज बोलते थे, जब भी जाते थे तब बोलते थे, यही वो मकान है, यही वो बरामदे हैं, यही वो खोलियां हैं जिनमें हमारे कई पूर्वज लेटे रहे होंगे। कौन कौन महापुरुष यहां बैठा रहा होगा, इन्होंने कई पीढ़ियों को उजड़ते देखा है, कई पीढ़ियों को जाते देखा है, और ये आज भी शाश्वत खड़े हैं। बद्रीनाथ जी ने तुम्हारी कई पीढ़ियों को देखा और वो आज भी है, शाश्वत है, क्योंकि सत्य है। इसलिए मेरे पागलों, कभी भी किसी भी देवालय, तीर्थालय जाओ तो वहां की 3 महिमा है। तीर्थ में जाने के 3 बातों को स्मरण रखना है तीर्थ में जाकर। पहला, ज्ञान, उस तीर्थ के बारे में जानना। दूसरा, स्नान, वहां कोई पवित्र जलाशय, सरोवर अथवा नदी हो
स्नान करो, और तीसरा दान, कुछ दो। जरूरी नहीं धन दो, भगवान को मन दे दो। जरूरी नहीं है कि तुम धन का ही अर्पण करो, मन दे दो। तुम्हारे जो पूर्वज हुआ करते थे उन पे धन नहीं होता था, उधार कर देते थे, आचार्य घर जाते थे, और तब भी वो धन नहीं दे पाते थे, गरीबी बहुत होती थी, तो अनाज निकलने के बाद अनाज देते थे। महाराज पैसा नहीं है, पिसी रख लो। हमारे बुंदेलखंड में गेहूं को पिसी कहते, पिसी रख लो, अनाज रख लो। और पंडे मुस्कुराते, कोई बात नहीं जजमान, इस साल जितना है दे दो, अगले साल चुका देना, कोई बात नहीं। किराया लेकर आए हैं, और किराया नगद लेकर आए, और वो पुरोहित एक साल बाद आया, और फिर भी उसकी करुणा देखो, अगले साल चुका देना। इसलिए हरिद्वार, बद्रीनाथ, गया जी, प्रयागराज, इन तीर्थों में जब भी जाएं अपने आचार्य के पास थोड़ी देर के लिए जाएं, और रजिस्टर में नाम जरूर लिखें, ताकि तुम्हारे आने वाले बेटे धोखे से यदि संस्कारवान रहे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी यदि संस्कारवान रही, और कभी वो बद्रीनाथ आएगी तो वो पत्र पढ़ करके कम से कम तुम्हारी लिखे हुए हस्ताक्षरों को चूम तो पाएगी कि ये हमारे दादा का लिखा हुआ है, छू तो पाएगी, ये हमारे परदादा का है, दादा का है, कम से कम छू तो पाएगी। अभी हम कुछ दिन पहले गया जी गए, वहां हमने गया जी में श्राद्ध पक्ष के बीच में महाराज जी भी थे, वहां पूजन चला, कथा चली, तो हमारे जो पंडा जी हैं वो आए, और वो जैसे ही आए तो प्रयागराज में भी अभी थे, वहां भी आए, तो उन सब ने हमारे दादा परदादा जो जो गए थे उनका रजिस्टर निकाला, नाम लिखाया। तो हमें दादाजी के पिताजी 2 3 4 पीढ़ी नाम पता थी, 5 6 पीढ़ी हमें याद, उसके बाद भी उसमें लिखी थी राम सेवक, गोले, मुरलीधर, सब क्रम से लिखे हुए थे, कौन कब आया, कौन से संवत में आया, और हस्ताक्षर हमारे दादा गुरु जिनसे हमने विद्या पाई उनके भी हमने हस्ताक्षर, हमारे धाम पे नहीं है उनके हस्ताक्षर, लेकिन प्रयागराज के पंडा के पास में हमारे दादा गुरु के हस्ताक्षर। तो देखा, तो मन तो मने लगता ही है जी। इसलिए तीर्थ जाओ, तो हमारी प्रार्थना है हाथ जोड़ करके आप सबसे। एक सज्जन के घर हम बैठे थे दिल्ली में, तो जब भी कभी जाते थे उनके यहाँ रुकते थे, बड़े अमीर आदमी हैं, ठीक ठाक मकान है उनका, दोनों पति पत्नी हमारे शिष्य, पति बहुत धार्मिक है। तो कई साल बाद हम अभी बीच में गए 2024-25 में गए, तो पति बड़ा परेशान दिखा, तो हमने कहा क्या बात है चेला? बोले क्या बताएं, घरवाली से हैरान है। तो हम कहा घरवालियों से तो हैरान होते ही रहते, कोई नई बात थोड़ी, विवाह के बाद ये झंझट चलते रहते हैं, उसमें टेंशन नहीं लेना है। बोले क्या बताएं, हम जब भी पूजा करने बैठते हैं ये बातें सुनाने लगती। तो हम कहा कब की बात है? बोले आज की ही बात। बोले सुबह की बात है? हमने कहा, बोले हाँ। हम कहा सुबह तो हम भी थे। तो बोले आपने सुनी नहीं, जब हम पूजा कर रहे थे तब ये जोर जोर से चिल्ला रही थी। हम कहा सुनी हमने, लेकिन हमने कहा इसकी आवाज तुम्हारी धर्म पत्नी की आवाज से ज्यादा तो नीचे सब्जी वाली की आवाज थी, तुम्हें वो सुनाई दी? बोले नहीं। हमने कहा तुम्हारी इनसे विधि चल रही, इसलिए इनकी आवाज तुमको ज्यादा सुनाई दी, बल्कि इनकी आवाज से ज्यादा तो सब्जी वाले की भी आवाज वो नहीं सुनाई दी। बोले बात तो सही है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हम कहा सोचना क्या, जिसके प्रति कुभाव भर जाता उसका हंसना भी सुई चुभाना लगता, और जिससे प्रेम होता है उसका सुई चुभाना भी हंसना लगता है। तुम्हारे अंदर ईर्ष्या घृणा भरी है, मन में क्षोभ है, इसलिए बातें कर्कश लग रही। तो भजन में बैठो तो बाहर का ध्यान मत रखो, बाहर क्या हो रहा होने दो। भजन में इतना डूबो जैसे नमक सब्जी में मिल जाता तो नमक अपना रूप छोड़ देता,
शक्कर शरबत में मिल जाती, अपना रूप छोड़ देती। वैसे ही भगत को भजन में डूब जाना चाहिए कि जब वो भजन करे अपना रूप छोड़ दे, सिर्फ भगवान रह जाए, भगवानमय हो जाए। तो ध्यान के भजन जप के 6 नियम। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद। गुप्त गोपनीय रखो, अकामी रहो, कोई कामना नहीं, निरंतर नियमित करो भजन जब। चौथा ध्यान, और 5वां आनंद। भले एक माला करो, एक घड़ी आदि घड़ी आदियो मोह पुनिया तुलसी चर्चा राम की हरहि को। इसलिए आनंद में जपो, जितना मन लगे उतना ही जपो। कई बार हमारी आदत है, हमने महाराज जी को भी बताई, कई बार हमारी कोई विचलितता हुई, बहुत व्यस्तता हुई, कई बार पूजा नहीं कर पाते, और अगर खूब टाइम हो तो दीपक भर जलाते और हम देखते रहते उनको, कोई पूजा नहीं करते, देखते रहते उनको, देखेंगे बस हो गए, हवन नहीं कर पाते, मन नहीं लगता। तो कई बार ऐसा होता, हमेशा नहीं होता, एकाध बार ऐसा होता कि कोई बात से बहुत विचलित हुए या कोई ऐसी बात आई मन में, तो कोई बात नहीं, बैठ जाते, हवन की सामग्री रखी, हवन नहीं करते, बैठ जाते, गुरु जी को देखते रहते बस, ताकि वो हवन फिर किसी काम का नहीं। आपकी और हमारी भूल क्या है? क्या भूल है? तन से पूजा कर रहे मनवा गया बाजार, कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के तार। है ये कमी है, इसलिए भगवान कृपा नहीं करते। तो 6 बातों का ध्यान रखना, गुप्त अकाम निरंतरता, नियमितता, ध्यान और आनंद। और 6वीं बात आदर। क्या? बोलो 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 बोलो। आदर, अपने इष्ट के प्रति आदर रखो। है अपना, अकेले में चाहे जैसी बातें करो, दोनों बैठे हो अकेले में चाहे जैसी बातें करो, लेकिन कोई आए अपनी गुरु की या अपने इष्ट की आदर के शहर, हमारे ठाकुर जी, हमारे गुरु जी। अब ऐसा नहीं अपना ठाकुर मेरा ठाकुर, नहीं नहीं, हमारे ठाकुर जी आदर रखो, जितना आदर सबके सामने तो आदर ही रखो। अकेले में जैसी तुम्हारी बनती हो सो ठीक है, अब अकेले में हो सकता तुम पीटम पिट्ठा करते, जैसी तुम्हारी भक्ति है सो ठीक है, करो ऐसा करो, पर सबके सामने आदर जुत जप से तुरत पावत परमानंद। जो इन 6 नियमों का पालन करके जप करता वो भक्ति पाता। क्या पाता? बोलो 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 बोलो। क्योंकि जप से मन की स्थिरता होती। और मेरे पागलों, परिस्थिति चाहे जैसी हो, मना स्थिति ठीक है तो परिस्थिति ठीक है। हाँ, इसलिए जब से मन की स्थिरता होती, और मन की स्थिरता से भक्ति होती, और भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती। और हमने कल भी कहा था, आज फिर दोहराना चाह रहे, आसक्ति दोनों तरफ है। जगत में भी यदि हम जुड़े वो भी आसक्ति है, और भगवान से भी जुड़े वो भी आसक्ति है। पर जगत से जुड़ने को आसक्ति कहते, भगवान से जुड़ने को भक्ति कहते है एक, पर दोनों की मंजिल अलग अलग है। इसलिए मेरे पागलों, निराकार ही साकार है। पर कौन साकार? जो हमारे अंदर है वही साकार है। किसी का बंसी वाला है, किसी का मोर मुकुट वाला, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का विट्ठल रुक्माई है, तो किसी के महादेव हैं, किसी के महादेव में भी भूत भावन है। किसी को भूत भावन पसंद नहीं है तो बोले नटवर नागर, नटराज है। और किसी को वो नहीं, तो किसी को पार्वती के साथ अच्छे लगते, किसी को गणेश जी के साथ अच्छे लगते। सबकी अपनी अपनी मन की स्थिति है। और जो जिस स्थिति से, अच्छा भगवान भी कितना प्यारा, तुम जिस स्थिति से तुम मानो वो वैसी स्थिति से प्रकट भी हो जाता। चलो अच्छा है, भला है, भगवान वैसा प्रकट भी हो। इसलिए निराकार कोई आकार नहीं, साकार जो तुम्हारे अंदर है वो साकार है। और ये तो तय है, तुम भगवान को निरंतर भजोगे। देखो
20 जगह गड्ढा खोदने से कुआं नहीं बनता है। बनता है क्या? 20 जगह 5-5 फीट का गड्ढा खोदो तो क्या कुआं बनेगा? लेकिन एक ही जगह 20 गड्ढे खोदो तो कुआं बन जाएगा। हाँ या ना? बन जाएगा ना? ऐसे ही 20 जगहों को संभालो तो कृपा ना हो पाए। अब जैसे यहां है बद्रीनाथ जी, इतने महात्मा बैठे, सब बैठे अलग अलग, सबसे दोस्ती करेंगे, सबसे बातें करेंगे। शायद एक आध महात्मा को हम अच्छे लगे ना लगे, कुछ हो या ना हो, उनसे बात बने या ना बने। इन महात्माओं में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसकी है यहाँ? बोले 2-3 महात्मा की। बोले किसकी? बोले बद्रीनाथ वाले महाराज जी हुए, आप हुए, रामदास जी हुए। बोले एक काम करो, एक किसी को पकड़ लो, उससे क्या होगा? इनको पकड़ेंगे तो इनके यहाँ पक्का है, या ये जहाँ भी जाएंगे पक्का है सब महात्मा इनको मिलेंगे। सब मिलेंगे तो सबको पकड़ने की जरूरत नहीं, सब अपन को मिल जाएंगे। एक को पकड़ा, सब आ गए। और हम सबको ही पकड़े कि अब आप भी नंबर दो, आप भी नंबर दो, आप भी नंबर दो, और सबको लगे व्हाट्सएप, लगे इंस्टाग्राम, और एक आध व्हाट्सएप जवाब नहीं दे पाए, बाबा नाराज हो गया। जय बजरंगबली की। एक को पकड़ा, एक ही साध है, सब सद है, सब साध है सब। तो ये एक पकड़ो, वो एक पकड़ने का आधार है नारायण। कौन? बोलो बोलो बोलो। नारायण। नारायण को आप पकड़ लो, नारायण को आपने पकड़ा। अब हमसे कोई कहे हमसे भजन नहीं होता, मन नहीं लगता, जप में मन नहीं लगता, तो हमें एक भजन याद आ गया, वो सुना के फिर सत्यनारायण सुना दे।